दोस्तों नमस्कार। भारत और श्रीलंका के बीच में एक द्वीप है जिसका नाम है कच्चथीवु द्वीप। इस द्वीप को लेकर के भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। इसीलिए आज से 2 साल पहले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगाया था, यानी कि उन्होंने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने ही यानी कि इंदिरा गांधी सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया था, नहीं तो यह द्वीप हमारा होता। तो इस द्वीप को लेकर के भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद क्यों होते हैं, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा यह द्वीप है कहाँ पे, इसका क्या महत्व था, इन सब के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको इस बारे में जानना है तो आप वीडियो पूरा देखना, और नहीं जानना है तो भी आप इसे देख लेना, क्योंकि 5-10 मिनट की वीडियो है, इसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इस द्वीप के लोकेशन के बारे में, तो आप यहाँ पर देखिए, आप देखिए सबसे पहले उस द्वीप को जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। आप लोग जानते हैं कि आपका भारत है, भारत दक्षिण में हिंद महासागर है, उसके दक्षिण में श्रीलंका भी है। श्रीलंका और भारत के बीच में वह द्वीप है जिसका नाम है कच्चथीवु द्वीप। यहाँ पर आपको वह द्वीप दिखाई पड़ता है, लेकिन आप यहाँ पर उसे अच्छे से देख नहीं पा रहे होंगे, आप लोग देखेंगे अच्छे से आने वाली स्लाइड में। लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट, यानी कि पाक जलसंधि। इसका नाम पाक जलसंधि क्यों पड़ा है, इसके पीछे भी कारण है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के नाम पर है, पाकिस्तान के नाम पर इसका नाम पाक नहीं है। इसका नाम पाक क्यों है, क्योंकि जो मद्रास वाला क्षेत्र है 1755 से लेकर के 1763 के बीच में एक अंग्रेज गवर्नर हुआ करते थे जिनका नाम था रॉबर्ट पाक। उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा है पाक जलसंधि, यानी कि पाक स्ट्रेट। यह जो स्ट्रेट है ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा इसका कोई महत्व ऐसे नहीं है। आप आगे देखिए, ये वही आइलैंड है जिसका नाम कच्चथीवु है, और इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसे लेकर के विवाद चलता है। आप यहाँ पर देखिए एक श्रीलंका का जिला है जिसका नाम है जाफना। यहाँ से इसकी दूरी है 16 किलोमीटर। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं भारत के रामेश्वरम से, तो इसकी दूरी है 19 किलोमीटर। आप लोग यहाँ पर इसका अंदाजा दूरी से नहीं लगाएंगे कि जिसके नज़दीक होगा ये उसी का होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका उद्भव कैसे हुआ, यानी कि यह बना कैसे, एक द्वीप का निर्माण कैसे हुआ। तो इसका निर्माण हुआ था ज्वालामुखी के उद्गार होने से, यानी कि ज्वालामुखी आने की वजह से इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण होता है 14वीं शताब्दी में। उस समय यहाँ पर कोई रहता नहीं था, लेकिन 17वीं शताब्दी में यहाँ एक राजा हुए जिनका नाम था रघुनाथ देव किलावन। उन्होंने यहाँ का अपने आप को राजा घोषित कर दिया। उन्होंने एक साम्राज्य का नाम रखा रामनाथ साम्राज्य, और वे उसके शासक हुए। उस समय किसी को इससे कोई मतलब नहीं था। उस समय यहाँ पर कुछ बहुत सारी क्रियाएं चलती थी, जैसे कि मछलियों को पकड़ने की। यहाँ पर सबसे जो मेन अभी भी इसका उपयोग होता है वो होता है मछलियाँ पकड़ना, और जो मछुआरे होते हैं वे अपनी जाल को यहाँ पर सुखाते हैं। इसके अलावा इससे कोई दूसरा उपयोग होता नहीं है। इसी के वजह से अभी भी इससे लेकर के विवाद चलता है। 17वीं शताब्दी में रघुनाथ देव किलावन ने यहाँ का अपने आप को शासक घोषित कर दिया। इसके बाद भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब अंग्रेजों का शासन होता है भारत के अंदर, तो उस समय यानी कि 1902 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने उस राजा को ये बोल दिया कि आप क्या कीजिए, आप यहाँ पर शासन कीजिए, लेकिन जितने भी आप यहाँ से मालगुजारी वसूलेंगे आप उसे हमें कुछ हिस्सा दे दीजिएगा, इसके अलावा हमें कोई मतलब नहीं है इस द्वीप से। 1913 ईस्वी में भारत सरकार के सचिव और इस साम्राज्य के राजा, इन दोनों के बीच में एक संधि होती है, एक ट्रीटी होती है, जिसके बाद ये कहा जाता है कि जो यह आइलैंड है, जो द्वीप है, यह द्वीप किसका है, ये भारत का एक हिस्सा है। लेकिन इसके बाद 1921 में इसे लेकर के विवाद शुरू हो जाता है। सबसे पहली बार श्रीलंका कहता है कि नहीं ये मेरा है, और भारत कहता है कि ये मेरा है। इसके बाद विवाद चलते रहता है। तो 1974-76 में जब इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी भारत के अंदर, उस समय इस आइलैंड को एक विशेष समुद्री समझौते करके श्रीलंका को दे दिया जाता है। जब श्रीलंका की प्रधानमंत्री हुआ करती थी सिमा भंडारनायके, उस समय इनकी दोस्ती भी हुआ करती थी, जिसकी वजह से लोग ऐसा ही बताते हैं कि दोस्ती में इंदिरा गांधी जी ने उस आइलैंड को इन्हें सौंप दिया। लेकिन क्या ऐसा था, ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन इसके बारे में भी किसी को पुख्ता जानकारी नहीं है ऐसा क्यों हुआ था। तो उस बीच में 3 समुद्री समझौते हुए थे 74 से 76 के बीच में। उसके बाद से उस आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया गया था। किसके द्वारा, तो हमारे देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो जब उस आइलैंड को श्रीलंका को दिया गया, तो क्या इसके बाद से उस आइलैंड पर हम लोग नहीं जा सकते थे? तो बिल्कुल जा सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। आप मछली पकड़ने के लिए, मछली मारने के लिए, अपनी जाल को सुखाने के लिए, वहाँ पर कुछ समय तक रहने के लिए
आप जा सकते थे, इसे लेकर के कोई पाबंदी नहीं थी। तो दिक्कत किस बात की थी? जब हम वहाँ पर जा करके सब काम कर सकते थे, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि वह जो आइलैंड था वह पूर्ण रूप से श्रीलंका को दे दिया गया था, जिसकी वजह से विवाद काफ़ी चलता है। और सबसे खास बात यह भी है कि अगर आपको उस द्वीप पर जाना है, तो भले ही श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में आता है, आप वहाँ पर बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा के जा सकते हैं। आपको इसके लिए कोई वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर जाना फ्री है। लेकिन इस समझौते को 15 साल ही हुए थे कि 1991 में तमिलनाडु की विधानसभा ने एक मांग रखी। मांग क्या थी? मांग ये थी कि जिस द्वीप को श्रीलंका को दिया गया है, उस द्वीप को वापस लाया जाए, ताकि जो भी हमारे मछुआरे हैं तमिलनाडु के रहने वाले, वे सब वहाँ पर जा सके और उन्हें कोई परेशानी न हो। परेशानी क्यों? क्योंकि 2009 आते आते जितने ही मछुआरे तमिलनाडु से जाते थे वहाँ पर मछली पकड़ने के लिए, अपनी जाल को सुखाने के लिए, तो श्रीलंका की पुलिस वहाँ पर उन लोगों को अरेस्ट कर लेती थी, जिसकी वजह से और जितने मछुआरे थे जो भारतीय थे, उन सबके अंदर एक भय सा लग गया कि अगर हम लोग भी जाएंगे उस क्षेत्र के आसपास तो हमें भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इन सभी मुद्दे को लेकर के हमेशा विवाद होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि श्रीलंका ऐसे क्यों करती है? जितने भी लोग जाते हैं वहाँ पर उन्हें पकड़ती क्यों है? तो श्रीलंका का ये तर्क है कि जो भी उस आइलैंड के आसपास जीव जंतु हैं, जितनी मछलियाँ हैं, वे सब कम पड़ रही हैं। इसकी वजह से श्रीलंका के जितने भी मछुआरे हैं उन सभी को मछली मारने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। इसकी वजह से हम किसी भी अन्य लोगों को या फिर बाहरी लोगों को उस आइलैंड के आसपास आने नहीं देंगे और वहाँ पर मछली पकड़ने नहीं देंगे। लेकिन भारतीय मछुआरों को इससे दिक्कत नहीं है, या फिर भारत के लोगों को इससे दिक्कत नहीं है कि आपके लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है या फिर नहीं हो रही है, क्योंकि वह आइलैंड हमारा था, जिसकी वजह से वह हमें चाहिए। इसीलिए तमिलनाडु की सरकार ने बहुत बार इस मुद्दे को उठाया। भारत सरकार से उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया कि जल्द से जल्द उस आइलैंड को आप अपने कब्जे में लाएं, ताकि जितने भी हमारे देश के मछुआरे हैं वे सब वहाँ पर जा करके मछली पकड़ सके और अपनी आजीविका चला सके। अगर हम लोग बात करते हैं जयललिता के बारे में, तो उन्होंने 2008 में इस बात को उठाया था, इस मुद्दे को उठाया और सुप्रीम कोर्ट तक जाने का फैसला किया था। इसके अलावा M.K. स्टालिन ने भी मोदी सरकार से गुहार लगाई थी कि जल्द से जल्द भारत सरकार उस आइलैंड को अपने कब्जे में लाए, अपने अधिकार क्षेत्र में लाए, ताकि हमारे मछुआरे भी वहाँ तक जा सके और आसानी से मछलियाँ पकड़ सके, वहाँ पर रह सके, अपनी जाल को सुखा सके। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। खैर, जो भी है, आपको इसके बारे में क्या जानकारी है, आप अपना ओपिनियन कमेंट करना, और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं ये भी आप बता देना कि कैसे उस द्वीप को हम अपने कब्जे में ला सकते हैं, अपने अधिकार क्षेत्र में ला सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इसे आप शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे।